नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यूं तो भारत देश का इतिहास तमाम क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा पड़ा है। भारत देश के इतिहास के निर्माण में या भारत देश के निर्माण में जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास की हर किताब के पन्ने पर प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटे भारत देश के महान सपूतों के वीर गाथाओं एवं उनके बलिदानों का विवरण है। साथियों, भारत देश का एक संघर्षमय इतिहास रहा है और भारत देश की विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से निकलते हुए तमाम रियासतों को एकजुट करते हुए भारत देश का निर्माण हुआ है। जिन 565 रियासतों को एकजुट करने के लिए जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने, जिस हमारे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, आज उसी व्यक्ति की, उसी महापुरुष की 150वीं जयंती का दिवस है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष का भी दर्जा दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश की आज़ादी के तमाम आंदोलनों में सक्रिय भूमिका में रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के इतिहास के तमाम ग्रंथों के पन्नों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज़ादी के आंदोलन में जो बलिदान दिए गए, जो त्याग किया गया, जेल भरो आंदोलनों में उनकी भूमिका निभाई गई, या देश के तमाम हिस्सों में भारत देश की आज़ादी की अलख जगाने के लिए महात्मा गांधी जी के अनुयायी बनकर जिस तरीके से काम किया, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिकाओं को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, न ही किसी अन्य समानांतर क्रांतिकारी या आंदोलनकारी नेताओं के से तुलना करके कम किया जा सकता है। हमारे देश के इतिहास में, भारत देश के निर्माण की भूमिका में, आज़ादी के आंदोलन की भूमिका में हर व्यक्ति का, हर स्तर के क्रांतिकारी का एक अपना अपना महत्व है, एक अपना अपना योगदान है। समकालिक क्रांतिकारियों से किसी भी क्रांतिकारी की भूमिका की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर क्रांतिकारी भारत देश के संघर्ष में, भारत देश के निर्माण में अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी अपनी महती भूमिका अदा कर रहे थे। जी हाँ साथियों, उन्हीं क्रांतिकारियों से एक विशेष महापुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं। आज उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर हम उनको स्मरण करते हुए नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं उनके जीवन पर एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत देश के अंदर लौह पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। उनको लौह पुरुष कहकर भी लोग पुकारा करते थे, संबोधित करते थे, सम्मान करते थे। भारत देश की आजाद की पहली सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री थे एवं साथ ही गृह मंत्री का भी उन्होंने कार्यभार संभाल रखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिन प्रयासों से संपूर्ण भारत की रियासतों को एकत्रित कर राष्ट्र का दर्जा दिलाने में जो महती भूमिका निभाई, इस भूमिका की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में, तमाम आंदोलनों में, तमाम भूमिकाओं में सक्रियता से भाग लिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ख्याति जिन आंदोलनों की वजह से बढ़ी है, उन आंदोलनों में एक खेड़ा का और दूसरा बारडोली का आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सन 1918 में गुजरात के किसानों के कर को राहत दिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन खड़ा किया, जिसे खेड़ा का आंदोलन कहा गया एवं 1928 में बारडोली के सफल आंदोलन के बाद उनको सरदार की उपाधि दी गई। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार भारत देश की आजादी के आंदोलन में
महात्मा गांधी जी के अनुयायी बनकर तमाम आंदोलन में भाग लेने का काम किया है, जिसमें असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रमुख आंदोलन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भारत देश की तमाम रियासतों को राजी खुशी भारत देश में संविलीन के लिए राजी किया। कुछ रियासतों में जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ में उन्हें शक्ति बल का या सेना का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अखंड भारत की सोच के चलते ही भारत देश का भौगोलिक स्वरूप तैयार हो सका। सरदार पटेल के इस अतुलनीय योगदान ने भारत देश को कई टुकड़ों में बंटने से बचा लिया। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि हम प्रशासनिक योगदान के बारे में बात करें तो उन्होंने भारत देश के प्रथम गृह मंत्री रहने के साथ साथ उन्होंने भारत देश के अंदर कानून व्यवस्था को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण महती भूमिका अदा की। उन्होंने आईएएस का भी गठन किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन करते हुए उन्होंने उसको भारत का स्टील फ्रेम कह के संबोधित किया एवं भारत देश के अंदर प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले अधिकारियों को उच्च स्तर का एवं ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित भी किया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व की हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बेहद सादगी वाला व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता था। वो निष्ठावान एवं एक दृढ़ निश्चय सोच के व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं क्षमता के लोग कायल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके मरणोपरांत 1991 में भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। साथियों, हमारे देश के अंदर तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों को कटघरे में और जेलों में और सलाखों के पीछे काटते हुए हम लोगों को आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो चाहते तो वह भी उस समय स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकते थे। ब्रिटिश हुक्मरानों से वो समझौता कर सकते थे। वो भारत देश की कल्पना न करते हुए केवल अपने ही व्यक्ति और अपने व्यक्तित्व के को निखार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत देश की ब्रिटिश की गुलामी के दरमियान अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, तमाम विभिन्न समाज, जाति, मजहब, वर्ग, वर्ण, पंथ में बटे हुए लोगों की जीवन में कैसे प्रकाश, कैसे रोशनी लाया जाए, कैसे उनको आज़ादी का एक सपना दिखाया जाए, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य केवल महापुरुषों की तस्वीरों पे माल्यार्पण कर, उनको नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते। हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन शैली को पढ़ते हुए एवं उनके विचारों को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन में अनुसरण कर ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जय हिंद साथियों, जय जगत साथियों।